हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 मार्च, दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन महीना, शुक्ल पक्ष शुरू हो गया प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी अच्छी खबर तो रोजगार को लेकर निकल कर आ रही है। अगले 15 सालों में 10 लाख नौकरियां आएगी भारत में, क्योंकि $100 अरब का निवेश कंफर्म हो चुका है। दुनिया के 4 ऐसे बड़े देश हैं जिन्होंने भारत पर विश्वास जताया जो अगले 15 साल में 8 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के ये सदस्य देश हैं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इन 4 देशों और भारत के बीच एक समझौता हुआ है। भारत ने EFTA देशों के साथ फ्री ट्रेड डील साइन की है और ये लगभग 8.25 लाख करोड़ का निवेश करेंगे, जिससे भारत में 10 लाख जॉब क्रिएट होगी। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। 1008 परिवारों को मिला अपना घर। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने झारखंड को ये बड़ी सौगात दी है। और उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का भी दौरा किया पीएम ने। यहाँ भी 34,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। मेगा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आजमगढ़ में बोले पीएम मोदी कि मोदी दूसरी मिट्टी का बना है। चुनाव में नेता पत्थर लगाकर गायब हो जाते थे, मैं तेज दौड़ रहा, देश को दौड़ा रहा। यहाँ से प्रधानमंत्री ने देश भर में अलग अलग 15 एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया। आजमगढ़ समेत 5 शहरों को मिला नया हवाई अड्डा भी। कहां जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और आज भी प्रधानमंत्री 11 मार्च को हरियाणा गुरुग्राम में रोड शो का आयोजन करेंगे, रैली भी निकालेंगे। और पीएम मोदी आज द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करेंगे। कुछ रूटों पर हेवी ट्रैफिक भी रहेगा। अब 1 घंटा नहीं बल्कि सिर्फ 20 मिनट में आप मानेसर से दिल्ली पहुंच पाएंगे। ये जो आज पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसके चालू होने के बाद इस रूट का समय काफी कम हो जाएगा। और आज 11 मार्च को हिमाचल में भी कीरतपुर नेरचौक 4 लेन का पुंग तक वर्चुअल लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा में रेल रोकने जा रहे किसान भाई लोगों को हिरासत में लिया। पंजाब में 4 घंटे रेलवे ट्रैक भी जाम किए किसानों ने। गुस्साए यात्रियों और किसानों के बीच कई जगहों पर बहस भी देखी गई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंजाब हरियाणा के संभू और खनौरी बॉर्डर पर 27 दिन से आंदोलन में डटे किसानों ने कल रविवार को देश भर में रेल रोको आंदोलन भी चलाया। और इस दौरान पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गयी। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छोड़कर अचानक दिल्ली पहुंचे। गुजरात के सोनगढ़ का उनका कार्यक्रम भी रद्द हुआ। अब कल मंगलवार को महाराष्ट्र से वापस भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। और बड़ी खबर देखिए। पहली बार बनेगा ट्रेड सीक्रेट एक्ट। गोपनीय फॉर्मूला नहीं बताना होगा। भारत में अब तक ऐसा कानून नहीं बना है, लेकिन पहली बार ये नया कानून बनने जा रहा है। व्यापारियों को खास करके इस कानून से बड़ा फायदा होने वाला है। इस कानून में और क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, जिनकी कुछ डिटेल्स और पॉइंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, आज ऑस्कर सेरेमनी का आयोजन होने जा रहा। डॉग था सबसे पहले अवार्ड का दावेदार। सीक्रेट जगह ब्रीफ केस में छिपा कर रखे जाते हैं विनर्स के नाम। 96वीं ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी आज 11 मार्च को आयोजित होने जा रही है। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए। मार्च महीने में निपटाने हैं ये 5 जरूरी काम। सुकन्या समृद्धि योजना और PPF में मिनिमम निवेश अमाउंट जमा कर दें। इनकम टैक्स में छूट के लिए भी अगर आप किसी ATC ATD वाली पॉलिसी वगैरह में निवेश करना चाहते तो भी 31 मार्च तक का समय है। और भी फास्टैग की KYC, SBI की अमृत कलश FD स्कीम और पेटीएम वॉलेट एक्सचेंज समेत 5 ऐसे जरूरी टास्क हैं जो आपको इस महीने 31 मार्च से पहले निपटा लेने हैं, वरना फिर आपको काफी दिक्कत हो सकती है। इन कामों के बारे में डिटेल जानकारी वाला वीडियो मैंने कल ही DLS न्यूज के ऊपर डाला था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा कि इस महीने मार्च में निपटाने हैं ये 5 जरूरी काम। इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन बता दी है मैंने। 31 मार्च 2024 से ही कौन से 5 नए नियम लागू हो जाएंगे, बड़े बदलाव हमारे देश में। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, आप कहोगे तो। बहरहाल चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय समुद्रयान 2025 के अंत तक समुद्र तल की शोध के लिए तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये उम्मीद भी जताई और इस मिशन के बारे में जानकारी भी दी। और खबर है नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी पीएम मोदी की अध्यक्षता में 15 मार्च को बैठक होने जा रही है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव के समीकरण भी काफी बदलने जा रहे हैं और अब देश को 15 मार्च तक 2 नए चुनाव आयुक्त मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए 15 मार्च को मीटिंग होगी। इसमें पीएम मोदी की अध्यक्षता में पैनल मेंबर भी शामिल होंगे, क्योंकि अभी 2 पद खाली पड़े हैं। और वही पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 25 से ज्यादा कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। राजस्थान की राजनीति में लोकसभा चुनाव के पहले दल बदल का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस के कई बड़े कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हुए। गहलोत और पायलट के करीबी भी पार्टी छोड़ रहे हैं। नागौर के कद्दावर मिर्जा परिवार से भी 2 नाम सामने आ रहे हैं जो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव समेत राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेता जो बीजेपी में शामिल हुए। 2 तो गहलोत कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका वाकई में। कई सारे विधायक और 2 पूर्व मंत्रियों ने बीजेपी ज्वाइन की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बोले कि मैं गहलोत को चुनौती देता हूं, उनके किए वादे निकलवा रहा हूं। इधर पश्चिम बंगाल में भी देखिए आप, TMC ने 42 लोकसभा कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। क्रिकेटर यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद के नाम भी इनमें शामिल हैं। नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया गया। और भी ये लिस्ट देख सकते हैं सभी 42 सीटों के लिए TMC उम्मीदवार कौन कौन है। और वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए प्रमोद कृष्णम बोले कि राहुल गांधी दिमागी संतुलन खो चुके हैं। कांग्रेस डूबता जहाज है, कई बड़े नेता छलांग लगाएंगे। प्रियंका भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तमिलनाडु में भी DMK कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हुई। MK स्टालिन ने 2019 का
फॉर्मूला अपनाया, कांग्रेस को 9 सीटें दी। तो ये पॉलिटिक्स के सारे अपडेट्स मैंने आपको एक साथ बता दिए। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ने मार्च महीने में शेयर बाजार में 6100 करोड़ रुपए का निवेश किया, अभी इस महीने में। यानी भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशक भी काफी पैसा लगा रहे हैं। और वैसे दोस्तों भारतीय लोगों की आबादी में भी अब शेयर मार्केट में ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए आप, एक रिपोर्ट सामने आ रही है, मध्य प्रदेश में हर 10वां शख्स, राजस्थान में हर 12वां शख्स शेयर बाजार में निवेश कर रहा है। 16 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक हमारे भारत में शेयर बाजार में पैसा लगाने लगे, जिनमें 22% तो महिलाएं भी शामिल हैं। ये कुछ टॉप 10 राज्यों की लिस्ट आप देख सकते हैं, कौन कौन से राज्यों से कितने लोग स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से 23% आबादी शेयर बाजार में निवेशक है। इसके बारे में भी डिटेल जानकारी मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज पर बताई थी आपको कि अब भारतीय लोग शेयर बाजार से ज्यादा पैसा कमाने लगे हैं। आप चाहें तो ये रिपोर्ट विस्तार से देख सकते हैं इस वीडियो में। चलिए बड़ी खबर देखिए। एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी को नहीं मिलेगी भारत में रियायत। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि किसी एक कंपनी के फायदे के लिए पॉलिसी नहीं बनाती सरकार। और खबर है दोस्तों, बिहार में सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से ही बदल जाएगा सब कुछ, कई नई सुविधाएं भी मिलेगी। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में रंग रोगन, मरम्मत, पेयजल समेत अन्य सुविधाओं को बहाल करने का आदेश जारी हो चुका है और ये कार्य 31 मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है। यानी अप्रैल से ही बिहार के स्कूल बिल्कुल नए लुक में नजर आएंगे और सारी सुविधाएं भी मिलेगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल खत्म हुई। बोर्ड एग्जाम की वजह से डीलर्स ने यह फैसला लिया, आज सचिवालय का घेराव करेंगे वापस। बाकी इससे पहले आपको पता होगा 48 घंटे तक के लिए राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप बंद रखने और हड़ताल की चेतावनी दी थी प्रदेश में, लेकिन क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो आने जाने में, इसलिए यह हड़ताल फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी हुई। 17 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए पीएम मोदी ने बटन दबाकर। और प्रधानमंत्री बोले कि महिलाओं को ड्रोन भी देंगे। इस योजना का उद्घाटन करते हुए पीएम ने कहा कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। चलिए अगली बड़ी खबर है। भारत बोला यूएनएससी में सुधार के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। कहा कि 25 साल बीते, अब बदलाव नहीं आया तो खतरे में पड़ जाएगा संगठन। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने एक बार फिर से यूएनएससी में बदलाव की ये मांग उठाई है। मार्केट से बड़ा अपडेट देखिए। एक सप्ताह में एयरटेल कंपनी का मार्केट कैप 38,728 करोड़ रुपए बढ़ा। टॉप 10 में से 7 कंपनियों की कंबाइंड वैल्यू 71,000 करोड़ बनी है और इन्फोसिस कंपनी टॉप लूजर रही। ये देख सकते हैं उन कंपनियों की लिस्ट भी जिन कंपनियों का मार्केट कैप हाल ही में काफी ज्यादा बढ़ा है, जबकि इन कंपनियों के मार्केट कैप में गिरावट देखी गई, इन्फोसिस, आरआईएल और एलआईसी में। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि पीएम मोदी के दखल के बाद टला परमाणु युद्ध का खतरा, वरना रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमले भी हो सकते थे। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत और अन्य देशों पर यह दावा किया जा रहा है और इस रिपोर्ट में अमेरिका के 2 शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 2022 के फरवरी में शुरू हुआ संघर्ष परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस संघर्ष को टालने में दुनिया के कई शीर्ष नेताओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई, जिसमें हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। ये वाकई में भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और वही दोस्तों स्टॉक मार्केट निवेशकों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए आप। म्यूचुअल फंड में निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। स्मॉल मिड कैप फंडों से जुड़े स्ट्रेस के बारे में बताएंगे अब फंड मैनेजर्स। सेबी की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की गई है और इन नए नियमों के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर सेबी और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रेगुलेटर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के फंड मैनेजर्स का कहना है कि वे इस महीने से ही स्मॉल कैप और मिड कैप फंडों के लिए अतिरिक्त जानकारियां उपलब्ध कराएं, जिससे कि निवेशकों का भरोसा बढ़े, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और लोग निवेश करते समय टेंशन में ना रहे, बेझिझक कर पाएं ऐसा। और चलिए अगली अच्छी खबर देखिए। भारत में सस्ती होगी स्विस घड़ियां और चॉकलेट भी, इस वजह से दाम घटने जा रहे हैं। दरअसल मैंने आपको शुरुआत में एक खबर बताई थी ना कि भारत और 4 यूरोपीय देशों के बीच एक आपसी व्यापार समझौता साझेदारी हुई है निवेश बढ़ाने के लिए। तो इससे भारत में कई सारी चीजों की कीमतें भी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने भी भारत में अच्छा खासा निवेश करने का प्लान बनाया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के मजदूरों को 10 साल बाद मिली बड़ी सौगात, मजदूरी में 7 गुना इजाफे यानी कि बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से राज्य के मजदूरों को यह बड़ी सौगात दी गई है। लगभग 10 साल बाद सीएम ने सौगात देते हुए मजदूरी में इजाफे का ऐलान कर दिया और वो भी छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं की गई, बल्कि 7 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब कितनी सैलरी मिलेगी इस बढ़ोतरी के बाद? तो जहां अकुशल मजदूरों को अब तक 1625 रुपए मासिक मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 11,450 रुपए कर दिया है, और अर्ध कुशल मजदूरों की मिलने वाली राशि 1764 रुपए थी, उसको बढ़ाकर 12,446 कर दिया है। और इसी तरह से खेतीहर मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी को 1396 से बढ़ाकर 9,160 रुपए प्रति महीना कर दिया है। और साथ ही पार्ट टाइम मजदूरों के लिए संबल योजना लॉन्च करने की भी घोषणा की है, जिसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। ये वाकई में एमपी की मोहन यादव सरकार की तरफ से शानदार फैसला लिया गया है। और एमपी में स्टार्टअप्स के लिए भी एक अच्छी खबर है। अब मध्य प्रदेश के स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए IIM इंदौर से भी ट्रेनिंग ले पाएंगे। ये भी नई सुविधा शुरू कर दी गई है। चलिए खबर है टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए। यूट्यूब को टक्कर देने के लिए एलोन मस्क का नया प्लान। अब स्मार्ट टीवी पर भी आप एक्स यानी कि ट्विटर के वीडियो देख पाएंगे। जैसे यूट्यूब हॉटस्टार चलती है ना टीवी पर, वैसे ही ट्विटर भी चलेगा, है ना। और दोस्तों अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन
आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आप रोजाना देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रह पाएंगे। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में आज से मौसम वापस खराब होगा। तकरीबन 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। वहीं राजस्थान में भी देखिए कई जगहों पर बादल छाए रहे, हालांकि बारिश के आसार अब कम ही दिख रहे हैं। रात के तापमान में भी 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में टेम्परेचर 35 डिग्री के पार चल रहा है। आने वाले 4 दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। हालांकि यूपी में फिर से बारिश के आसार हैं। सहारनपुर, मेरठ, बरेली समेत 11 शहरों में बरसात होगी। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग की तरफ से। झारखंड में भी देखिए 13 मार्च को राजधानी रांची समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों में। देखिए आप, महिला वैज्ञानिकों और संकाय सदस्यों के लिए यूजीसी की तरफ से एक नया शेरनी नेटवर्क लॉन्च किया गया है। शेरनी का फुल फॉर्म है सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की तरफ से लॉन्च किया गया और इसका एटलीस्ट मकसद ये है महिला अभ्यर्थियों के लिए रिसर्च एक्सेस को बढ़ावा देना और एजुकेशन के क्षेत्र में महिलाओं को और ज्यादा इससे फायदे मिलेंगे। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल एड्रेस भी इसका ये है। इस पोर्टल के जरिए आप शेरनी पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, पीएम मोदी ने एमपी ग्वालियर एयरपोर्ट टर्मिनल की तारीफ की। मोदी बोले कि सिर्फ 16 महीनों में ये बना। मुख्यमंत्री ने मजदूरों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं भी की। मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था अकुशल, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए तनख्वाह वगैरह में बढ़ोतरी की गई है। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में ये है ना। और एमपी को चौथी वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिलने जा रही। कल 12 मार्च को निजामुद्दीन से खजुराहो के बीच ये ट्रेन सेवा शुरू होगी। ग्वालियर, टीकमगढ़ और छतरपुर रूट पर भी रुकेगी ये रेल। पीएम मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे इस ट्रेन को। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, राजस्थान में अब नहीं होगा बिजली का संकट। थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी के नए प्रोजेक्ट्स पर 1,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इससे राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए निवेश किया जाएगा। इन समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। देख सकते हैं आप कौन कौन सी ऊर्जा कंपनी राजस्थान में कितना निवेश करने जा रही है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दौरा किया। यहाँ बोले कि जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। लखनऊ यूनिवर्सिटी में रोजगार मेले में भी शामिल हुए रक्षा मंत्री। 6,000 से ज्यादा युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया। वहीं देखिए दोस्तों, यूपी लखनऊ एयरपोर्ट को भी मिला तीसरा टर्मिनल। 3900 करोड़ में जर्मनी एयरपोर्ट के जैसे ही डेवलपमेंट किया गया। फ्लाईओवर से सीधे एंट्री का ऑप्शन भी मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा भी किया। यहाँ सीएम योगी बोले कि ईज ऑफ लिविंग के लिए शहरों को स्मार्ट बनाएं। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना जरूरी है। 482 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी की। उत्तर प्रदेश आगरा को भी मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन। पीएम निजामुद्दीन खजुराहो ट्रेन को 12 मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे। कैंट स्टेशन पर इसका ठहराव भी होगा। और वहीं देखिए यूपी गाजियाबाद में भी यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। सांप तस्करी की एफआईआर कराने वाले 2 भाइयों को धमकाने का आरोप है इन पर। और खबर है, उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने मेरठ की 8 सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। 35 करोड़ रुपए की लागत से इनका निर्माण हुआ है। यूपी कुशीनगर के लिए भी होली का उपहार दिया। सीएम योगी ने कृषि विश्वविद्यालय की नींव रखी। 2134 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। और प्रधानमंत्री आज बिहार में रेलवे ओवर ब्रिज का ऑनलाइन उद्घाटन भी करेंगे। 45 करोड़ रुपए की लागत से यह बना है। 1.8 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज। तस्वीर आप देख सकते हैं। बिहार जोगबनी से फारबिसगंज रेलवे लाइन के ऊपर ये NH 327E पर बने रेलवे ओवर ब्रिज का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री 11 मार्च को सोमवार को ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। और देखिए बिहार में ONGC 30 करोड़ से बनाएगा बिहार का पहला CBG प्लांट भी। बरौनी डेयरी में किया गया शिलान्यास। प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन गोबर की खरीदारी की जाएगी। CBG यानी बायोगैस ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। चलिए हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। देखिए आप, खिलाड़ियों को 7 विभागों में नौकरी मिलेगी। लाइनमैन, टीचर, डिप्टी रेंजर भर्ती होंगे। अप्लाई करने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ शर्तें भी लगाई है। हरियाणा में खिलाड़ी अब इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सरकार की ओर से विशेष भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती 7 विभागों में 447 पदों पर की जाएगी। हालांकि इसमें सरकार की ओर से ग्रुप सी के पहले पदों में खिलाड़ियों को आरक्षण नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से विशेष भर्ती कराने की घोषणा की है और इसका विज्ञापन भी जारी हो चुका है। कुछ और सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, पंजाब को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम में 2675 करोड़ के प्रोजेक्ट पंजाब राज्य को समर्पित करेंगे। कई प्रोजेक्ट की नींव भी रखेंगे। इनमें नेशनल हाईवे, रेलवे ओवर ब्रिज व एक्सप्रेस वे से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। और वही देखिए बड़ी खबर, चुनाव से पहले उत्तराखंड को भी 8,000 करोड़ रुपए की सौगात मिली। 17 विभागों की 122 योजनाओं का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्रमिकों को टूल किट भी बांटे। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी 15 करोड़ से ज्यादा की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी गिरिडीह को 639 करोड़ की मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की सौगात दी और बीजेपी पर निशाना भी साधा। इस योजना से किसानों को उनकी फसलों में सिंचाई में बड़ा फायदा होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य के 8,000 छोटे सरकारी भवनों पर लगाए जाएंगे सोलर ऊर्जा सिस्टम। 200 मेगावाट जिनकी क्षमता होगी और राज्य के सरकारी भवनों में अब कम्प्लीटली बिजली को सोलर प्लांट पर आधारित करने जा रही बिहार सरकार। बिहार में एक नया नियम भी लागू हो चुका है। अब जमीन का रसीद कटवाने के लिए नहीं लगाने होंगे ब्लॉक के चक्कर।
बिहार सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया। अब ऑनलाइन कटाई गई रसीद ही मान्य होगी। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इस नियम में बदलाव को संशोधन को मंजूरी दे दी है। बिहार में छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए, बिहार की 35,000 छात्राओं को नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। फ्री कोचिंग दी जाएगी। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भी जारी कर दिया है। और इन दिशा निर्देश के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई और निःशुल्क में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार में एक और नया आदेश जारी हुआ। देखिए, अब कॉलेजों में नहीं बनेंगे मैट्रिक इंटर परीक्षा केंद्र। शिक्षा विभाग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। इसके पीछे वजह क्या है जो भी आप देख सकते हैं। और बिहार में सरकारी नौकरी पर भी एक अच्छा अपडेट आ रहा है। देखिए, आप हेल्थ सोसाइटी में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। CHO की ये भर्ती निकली हुई है, जिसमें 1 अप्रैल से ही फॉर्म भरे जा सकेंगे। और वैसे एजुकेशन की बात हो रही है तो कुछ और अपडेट बता दो आपको। देखिए, आप नीट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी बढ़ चुकी है। 5 मई को परीक्षा होगी। सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। लेकिन अगर आप इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 16 मार्च तक आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। और इस बार भाषा के आधार पर तय होगा पेपर का रंग भी। अलग अलग भाषाओं के पेपर अलग अलग कलर में देखने को मिलेंगे। नीट परीक्षा में ये कुछ बदलाव भी किए गए हैं। चुनी हुई भाषा के अलावा अंग्रेजी का प्रश्न पत्र भी अलग से मिलेगा स्टूडेंट्स को। 13 भाषाओं में होगी ये नीट की परीक्षा, जिसमें अंग्रेजी के अलावा हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम वगैरह वगैरह शामिल है। और SSC की तरफ से भी एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, न्यू फोटो लाइव ऐप। अब आपको SSC में किसी भी एग्जाम में फॉर्म भरने दौरान फोटो खिंचवाने का झंझट नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान आपको अपनी लाइव सेल्फी अपलोड करनी होगी। SSC की तरफ से ये नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक अच्छी खुशखबरी आई है। चीता गामिनी ने 5 नन्हे शावकों को जन्म दिया। कूनो में अब 13 शावक समेत टोटल 26 चीते हो गए हैं। पिछले साल ही सरकार नामीबिया से भी चीते लाई थी, आपको पता होगा। चलिए खबर देखिए। हरियाणा रोहतक सुनारिया जेल वापस पहुंचे राम रहीम। 50 दिन की पेरोल खत्म हुई। हाईकोर्ट की सरकार पर सख्ती है कि अब पेरोल देने से पहले परमिशन लेना जरूरी होगा। और खबर है पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर अस्पताल में भर्ती हुई। 58 साल की उम्र में नए बच्चे को जन्म देगी। IVF तकनीक का सहारा लिया। जल्द ही खुशखबरी देखने को मिलेगी पंजाबी सिंगर के घर पर। और कुछ दुर्घटनाओं की बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की ये खबर है। ट्रक ने कार को घसीटा, 100 मीटर तक 7 लोगों की जान चली गई। शादी के लिए लड़की देखने जा रहे थे ये प्रयागराज। राजस्थान नागौर में भी एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े परिवार पर गिरी स्कॉर्पियो कार, 4 लोगों की जान चली गई, जिसमें 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी भी शामिल है। गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं। आए दिन ऐसी रोड एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती, मैं आपको बताता रहता हूँ। चलिए अगली खबर है दोस्तों। सऊदी अरब में चांद दिख गया और अब रमजान का पहला रोजा आज सोमवार को रखा जाएगा। रविवार रात सऊदी अरब में चांद दिखा। इसका मतलब यह हुआ कि वहां सोमवार को रमजान का पाक महीना सोमवार से शुरू होने जा रहा है और इसी दिन पहला रोजा भी रखा जाएगा। ये बात की जानकारी सऊदी अरब स्टेट टीवी के हवाले से न्यूज एजेंसी AP ने दी है। और दोस्तों एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही। देखिए, आप दिन की शुरुआत शुभ काम से करें। हमेशा सुबह जागने के तुरंत बाद आपको अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दिन की शुरुआत शुभ हो तो पूरा दिन अच्छा रहता है और इसके लिए आप हथेलियों के दर्शन करें और एक मंत्र उच्चारण भी करें। सुबह सुबह हथेली देखते हुए इस मंत्र का जाप करें। इससे आपका पूरा दिन अच्छा निकलेगा। और ये मंत्र भी आप देख सकते हैं। कराग्रे वश्यते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का मतलब ये है कि कर यानी हमारी हथेली के आगे वाले हिस्से में देवी लक्ष्मी का वास होता है और हम जो भी कार्य करते हैं हाथों से ही करते हैं और इसीलिए हाथ हमारे जीवन में कर्मशीलता के प्रमुख प्रतीक हैं। हाथों से ही हमें जीवन में जो भी सुख, पैसा, धन, दौलत कमाने का जो भी करने का मौका मिलता है, पुण्य, जग, भलाई, सब कुछ हम हाथों से ही करते हैं और इसीलिए हाथों के दर्शन, हथेलियों के दर्शन हमें रोजाना करने चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देख सकते हैं आप इस बारे में। आप कहोगे तो मैं इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो बना दूंगा DLS न्यूज पर। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों। तो देखिए, आज 11 मार्च का राशिफल कहता है मिथुन, सिंह, मकर और कुंभ राशि के लोगों को लाभ मिल सकता है। मेष और कन्या राशि के लोग आज थोड़ा सतर्क रहें। हालांकि मिथुन राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ें और तुला राशि के लोग अनावश्यक खर्चों से बचें। और आज सोमवार से ही मार्च का दूसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। इसका राशिफल भी ये कहता है कि मिथुन और कर्क राशि वालों को इस सप्ताह बड़ी उपलब्धि मिलेगी। कन्या राशि वालों को रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू होने के योग बन रहे हैं, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कोई 2 प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। कमेंट करके लिखना, आज ऑप्शन भी नहीं दूंगा आपको। कमेंट करने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।